आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, शानदार। कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्यारे बच्चों आ जाइए, आज हम बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, हम डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा अलग किया था। डिस्क्रीट स्पेलिंग देख लीजिएगा। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कंप्लीट हम बात कर चुके स्टडी। अब कंटिन्यूअस एक्सटेंडेड की बात करेंगे। सर डिस्क्रीट का मतलब और इधर देखिए कंटिन्यूअस का मतलब। अब जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की करेंगे। डिस्क्रीट हम कर चुके, जैसे Q1 यहाँ पे रखा हुआ है +2 कूलम, Q3 यहाँ रखा हुआ है -3 माइक्रो कूलम। इस तरह से हमने पॉइंट चार्जेस लिए थे। दैट इज द डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे मान लीजिएगा कि ये कोई वायर है, ठीक है, ये कोई वायर है या रोड है। अलोंग द लेंथ जो भी चार्ज होगा, अलोंग द लेंथ जो भी चार्ज होगा वो कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोला जाता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हाँ जी, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी ये बात करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किस डायरेक्शन में होता है? सर अलोंग द सिंगल डायरेक्शन, सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। अब इधर x मान लो, x बोल दो, अलोंग सिंगल वेरिएबल x और y और यू कैन से z। सिंगल होगा, सिंगल डायमेंशन 1D। यू कैन से क्या? 1D। D मीन्स डायमेंशन। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया? एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या हो गया? वायर हो गया, थिन रोड हो गई, थिन रोड, ठीक है, वायर, थिन रोड, एनी। अब बात करते हैं सर ये लैम्डा जो आपने लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका क्या जो मतलब है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी प्यारे बच्चों क्या होती है ये? सर इसको डिफाइन किया जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको क्या डिफाइन किया जाता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। कैसे डिफाइन किया जाता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। कहने का मतलब टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फटाफट से बताओ। ऐसा, ये चार्ज है, कूलम हो जाएगा, ये लेंथ है तो कूलम पर मीटर। क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट? कूलम पर मीटर। वेरी गुड। अच्छा, इसके डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? कूलम की होती है A1 T1 और लेंथ की हो जाएगी L-1 क्योंकि ये डिवीजन में है। वेरी गुड। इस तरह से मैंने बात की। तो यहाँ से अगर मैं टोटल चार्ज, ये कोई लेंथ गिवन है आपको L, ठीक है, इसका टोटल चार्ज है Q और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो टोटल चार्ज को क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? टोटल चार्ज को आप लिख सकते हो Q = लैम्डा इंटू L, लैम्डा इंटू L। लीनियर चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं बात करूं स्मॉल एलिमेंट की, ये छोटा सा एलिमेंट आपने कंसिडर कर लिया यहाँ पे, जिसका लेंथ कितना है? dl। अब आपसे पूछा जाए कि इस पे चार्ज बताइए तो आप कहोगे सर स्मॉल चार्ज dq। तो कैसे निकालोगे? सर सिंपल है, यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, यूनिट पे इतना है, 2 पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई यूनिट पे है लैम्डा तो 2 पे कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा। 3 पे कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा। तो dl पे कितना हो जाएगा? dl इंटू लैम्डा। और इसी को क्या बोला? dq। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। तो एलिमेंट चार्ज क्या लिखा जाएगा? एलिमेंट जो चार्ज लिखा जाएगा प्यारे बच्चों dq लैम्डा dl। दिस इज योर एलिमेंट चार्ज ऑन एलिमेंट लेंथ, ऑन एलिमेंट लेंथ। तो इस तरह से पहला जो अपना लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने बात कर ली। आगे चलते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। आ जाइए डियर स्टूडेंट, इस पे छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज 2 माइक्रो कूलम पर मीटर
then find the total charge on a ring of radius 25 सेंटीमीटर। ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक रिंग दे रखी है प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन देखिएगा, ये रिंग है आपके सामने जिसका रेडियस आपको गिवन है आर, कितना है 25 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻² मीटर, यानी सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको कितनी, 2 माइक्रोकुलाम। ये हो गई 2 माइक्रोकुलाम पर मीटर। पूछा है सर इस पे पूरा का पूरा जो चार्ज होगा पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूँ। ये जो वायर का रिंग, ठीक है, एक रिंग बनाया हुआ है, इस पे कितना होगा, रिंग है ये रिंग, तो ऐसे आप इसको डिनोट कर सकते हैं, पतला सा एक पहिया हो गया। हाँ पहिया, ऐसे। तो बता दे प्यारे बच्चों इस पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, फटाफट से कौन बताएगा। अच्छा वेरी गुड सर, वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन L। अच्छा ये चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू लैम्डा L। अच्छा लेंथ सर, लेंथ क्या रखोगे, रेडियस ना, इसकी जो लेंथ होगी वो सरकमफ्रेंस होगी, तो L क्या है यहाँ पे, सरकमफ्रेंस। अरे कौन सा फ्रेंस, सरकमफ्रेंस 2 पाई r। पुट कर दो वहाँ पे, क्या आ जाएगा सर, लैम्डा तो आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रो के लिए, एल आपने यहाँ रख दिया, ये कितना है 2 पाई, और आर कितना है 25 इंटू 10⁻⁻²। तो सोल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आ जाएगा देखो, ये 4, ये 100 पाई इंटू 10⁻, देखो ध्यान देना, 2 2 4 4 25 मल्टीप्लाई करोगे तो 400 पाई एज इट इज़, ये -6 और -8, तो यहाँ से आ जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻⁶। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, ये क्या है माइक्रो। तो इतना चार्ज है, टोटल कितना चार्ज है, इतना 3.14 माइक्रो कुलाम चार्ज है किस पे, इस रिंग पे। ऐसे हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जो भी पढ़ा। यस मैजिक, आगे चलते हैं। इतने में ये लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। यस मैजिक, थैंक यू मैजिक। आ जाइए प्यारे बच्चों, सेकंड चलते हैं। सेकंड जो आपके सामने है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, क्या होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, एनी सरफेस, तो सरफेस क्या होती है 2D, तो उस पर जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस। ऐसा नहीं है कि पॉइंट यहाँ 1 माइक्रोकुलाम रखा है 2 माइक्रोकुलाम, नहीं, एक्सटेंडेड है चार्ज, क्या है एक्सटेंडेड है, इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हो गया इसका सिग्मा। मान लो सरफेस कितना है S, सरफेस एरिया कितना है S, और चार्ज कितना है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हाँ जी, ध्यान दो इसको, ये क्या हो गया, ऑन अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस, किसी सरफेस के अलोंग होगा। सरफेस का मतलब 2D, यानी 2 वेरिएबल्स। अरे भाई 2 वेरिएबल्स आएंगे नहीं आएंगे, अगर मान लो इधर ले लिया आपने x और इधर ले लिया क्या y, तो ये 2 वेरिएबल आ गए, नहीं आए x y, ठीक है, तो 2 वेरिएबल आ गए x एंड y। ऐसे ही कहने का मतलब क्या हो गया 2D, 2 डायमेंशनल प्यारे बच्चों। अच्छा फिर हम आगे चलें, इसमें और क्या बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, प्लेन, कोई सा भी एक प्लेन, ठीक है, आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, ठीक है, एनीबॉडी किसी का भी, जैसे ये इस पर ले लिया ऐसे। अब केवल मैं इसका आउटर सरफेस एरिया कंसीडर करूं तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा इसमें जो ये सिग्मा है ये क्या है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ध्यान दो प्यारे बच्चों, क्या दो ध्यान, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या से डिफाइन करोगे, वेरी गुड,
चार्ज पर यूनिट लेंथ एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया इस टर्म्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज मान लो कितना है Q, एरिया मान लो S, तो ये आ जाएगा SI यूनिट क्या हो जाएगी, फटाफट से बता दे, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, अगर डायमेंशन की बात करें यही कर लेते हैं, तो कूलम तो आपको पता ही है A1 T1 और ये हो जाएगा L-2। इस तरह से डायमेंशन आ गई। टोटल चार्ज की बात करें डियर स्टूडेंट, टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सर सिग्मा को टोटल एरिया से, तो टोटल चार्ज। एलिमेंट चार्ज क्या आ जाएगा, अभी निकाला था लीनियर पे जैसे, इसका डिफरेंशिएशन DQ, सिग्मा कांस्टेंट, ये हो जाएगा DS। इस तरह से अपने पास में एलिमेंटल चार्ज आ गया। जैसे यहाँ पे शो करूँ छोटा सा सरफेस एरिया, तो इस पे हो गया DQ और सरफेस एरिया कितना है DS। सिग्मा तो कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो DQ को क्या लिखोगे, DQ को लिखोगे सर सिग्मा इंटू DS। गेटिंग दिस प्यारे बच्चों, वेरी गुड। आगे चलते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। आ जाइए प्यारे बच्चों, थर्ड है जैसे ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले लीनियर फिर एरिया, अब वॉल्यूमेट्रिक। आइडिया हो गया होगा सर, अलोंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अलोंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग दी, बोलो बोलो, वॉल्यूम। वेरी गुड, अलोंग दी वॉल्यूम। क्या बोल सकते हो अलोंग दी वॉल्यूम का मतलब, सर 3 वेरिएबल, अलोंग 3 वेरिएबल, कहने का मतलब 3D। वेरी गुड। जैसे कि कोई मान लो क्यूब साहब ले लेते हैं, ये कोई क्यूब है या क्यूबॉइड है, जो भी आपको समझना है समझे डियर स्टूडेंट। आप देखोगे इसमें क्या है सर, एक डायरेक्शन तो ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, X Y Z, तो 3 वेरिएबल आ गए, आई मीन टू से 3 वेरिएबल और 3D। इस पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना पूरे पे, होल वॉल्यूम, इनसाइड भी है, आउटसाइड इनसाइड सब जगह है इस पे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको एग्जाम्पल से क्या बोल दूं, जैसे कोई भी सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, जैसे क्या हो गया, स्फेयर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, एटसेट्रा, कोई सा भी एटसेट्रा। हाँ जी, अब बात करूँ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक डेंसिटी आएगी, जैसे वहाँ डेंसिटी आई थी, इसको बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे, रो। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम है V और डेंसिटी कितनी है, रो। चार्ज कितना होगा वो पता लग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो प्यारे बच्चों इसको डिनोट करेंगे रो। क्या हो जाएगी ये, आप बताइए। वेरी गुड, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यू कैन से चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा रो, चार्ज हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ऐसा यूनिट इसकी आ जाएगी कूलम अपॉन मीटर क्यूब। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, तो कूलम की होती है A1 T1, मीटर क्यूब है तो लेंथ हो जाएगी L-3, नीचे ऊपर जाके -3। शाबाश। अच्छा, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज टोटल वॉल्यूम पे सर Q इजिकल टू इसको वो मल्टीप्लाई कर दो, रो भी। अच्छा, एलिमेंट क्या आ जाएगा, एलिमेंट चार्ज ऑन एलिमेंट वॉल्यूम, एलिमेंट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, DQ इजिकल टू रो DV। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। ये क्यों कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेशन के लिए आ रहे हैं, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। तो आई होप इतना क्लियर है। क्लियर है तो बिल्कुल कमेंट में इंतज़ार रहता है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, यस ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है आपको भी मुझे भी। अच्छा ठीक है, यस मैजिक, वाइप द बोर्ड।
थैंक यू मैजिक। आ जाइए प्यारे बच्चों, प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हाँ जी, क्या है? पॉज कर लीजिए और ट्राई कर लीजिए, आंसर फिर मैच कर लीजिए। व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रीफाई स्फीयर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर? कितना है? 25 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दिया। चार्ज डेंसिटी कौन सी? सरफेस सिग्मा से लिखते हैं 3/पाई। यूनिट क्या है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, कूलम पर मीटर स्क्वायर। हाँ, अब प्यारे बच्चों क्या पूछा है? सर व्हाट इज द चार्ज? चार्ज आपको फाइंड करना है। सिंपल फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चों? आपने बोला था सिग्मा। ये कोई स्फीयर है, ध्यान दो। जैसे ये कोई स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है? आर। इसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो आपको क्या करना है? फाइंड करना है। क्यू सिग्मा आपको गिवन है, आर गिवन है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? Q/4πr²। तो Q क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। अच्छा 4πr² कहाँ से आया? अरे एरिया है ना, इसका एरिया S 4πr²। अभी लिखा था ना सिग्मा इज इक्वल टू Q/S, ये S, ठीक है, ऐसे। हाँ जी, क्या आ जाएगा यहाँ से? सिग्मा आपको गिवन है 3/पाई इंटू 4 आर कितनी गिवन है? 25 इंटू 10⁻⁻²। पाई गोज टू होम 12। ये कितना हो जाएगा? 625 10⁻⁻4। गुणा कीजिए, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे? 66 30 375। तो यह आ जाएगा 0.75 कूलम चार्ज। कितना आ गया? 0.75 कूलम। यस, दिस इज योर चार्ज। फाइनल आंसर गॉट, यही आया था। वेरी गुड। यस मैजिक, वाइट द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। आ जाइए प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, मैच कीजिएगा। यस, ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है द सरफेस डेंसिटी ऑफ 0.7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी when its charge is increased by 0.44 coulomb, the charge density also changes by 0.14 coulomb per meter square. Find, dear student, the radius of the sphere and इनिशियल चार्ज ऑन इट। आ जाइए प्यारे बच्चों, क्या क्या दे रखा है और क्या क्या है? इनिशियल चार्ज आपको गिवन है, फाइंड करना है। रेडियस आपको फाइंड करना है। गिवन क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनिशियल 0.7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। व्हेन यू चेंजेज, चार्ज को चेंज किया आपने, डेल्टा क्यू यू आर गिवन 0.44 कूलम, then that there is changes in charge density sigma 0.14 कूलम पर मीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, मैं इसको एरर वाले मेथड से सोल्व करने जाऊंगा। आप इक्वेशन बना के भी सोल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो कंडीशन लेके। अगर आपको वो अप्रोच पता है तो वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इसलिए मैं ट्रिक वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ट्रिक वाला ही कराया, ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इसलिए यहाँ ट्रिक से सोल्व करेंगे, एरर यूज करेंगे। 11th क्लास में हमने पढ़ा है। यस, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन Q/4πr²। इसको डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड, देन डी सिग्मा इज इक्वल टू DQ/4πr²। भैया रेडियस थोड़ी चेंज हो गई थी स्फीयर की, नहीं ना, इसलिए कांस्टेंट है ये। चेंज केवल सिग्मा में और क्यू में हुआ, क्यू में चेंज किया तो ये हो गया। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो? सिमिलरली प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हो डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा Q/4πr²। अब प्यारे बच्चों, आपको डेल्टा क्यू गिवन है, डेल्टा सिग्मा गिवन है, आर वहाँ से फाइंड हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों, r² इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई 4 डेल्टा सिग्मा। हाँ जी, डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 डेल्टा सिग्मा 0.14। इसको सोल्व कीजिए प्यारे बच्चों। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपकी जो रेडियस आ जाएगी वो आएगी अप्रॉक्स 0.499 आएगा। इसको 0.5
मीटर आप कंसिडर करें। ये इसका रेडियस आ जाएगा। अब ये रेडियस आ गया तो चार्ज कैसे फाइंड करूंगा? प्यारे बच्चों ध्यान दे ली, यहीं पे हम फाइंड कर लेते हैं चार्ज को भी, घबराए ना। हमें पता है सिग्मा इनिशियल इज इक्वल टू क्यू इनिशियल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा क्यू इनिशियल इज इक्वल टू सिग्मा इनिशियल 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। बिल्कुल ध्यान देते रहिए। और ये सिग्मा है आपके सामने 0.74 पाई, आर आपको मिल गया 0.5 मीटर स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व इट, आप जब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, क्या आंसर आएगा? 2.2 कूलम। ये इनिशियल चार्ज आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर आंसर प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमने सिंपल कर लिया, जो पढ़ा है उसका यूज कर लिया कि किस तरह से यही मिलेगा प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पे। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। आ जाइए प्यारे बच्चों, अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है? obtain the formula of electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density lambda without using go slow। yes, go slow से भी हम इसको देखेंगे, वो अगले ही पढ़ाओ होंगे अपने। तो विदाउट गो स्लो के भी हम इसको सोल्व करेंगे और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखिएगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक लीनियर चार्ज। आप हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हो, वर्टिकल भी। मैं वर्टिकल ड्रॉ कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान देना। ये कोई लीनियर चार्ज है, ठीक है। दिस इज द लीनियर चार्ज, यूनिफॉर्म है। ऐसे मतलब यहाँ से थिक बन गया, वो बन गया लेकिन है यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म थिक कहाँ तक जा रहा है? ये सर इन्फिनिटी तक जा रहा है। और ये कहाँ तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है प्यारे बच्चों। इसमें जो चार्ज है वो है पॉजिटिव में लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या ले रहा हूँ? पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अबे नेगेटिव होता तो अंदर होता, बस इतना सा है। हाँ जी, यहाँ से ये हो गया लेमडा। इसके मिड पॉइंट मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए कि ये मिड पॉइंट है। यहाँ मिड पॉइंट आर डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस? आर डिस्टेंस बोल दें, एक्स बोल दें, चलो एक्स ले लेते हैं इसको। ये एक्स हो गया, हॉरिजॉन्टल क्या हो गया? एक्स। यहाँ पे पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे प्यारे बच्चों आपको फाइंड करना है क्या? इस पी पॉइंट पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे फाइंड करेंगे? अब आप यहाँ पे पॉइंट चार्ज होता तो तुरंत +1 रखते और बोलते सर ये रिपेल करेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बोल देते। लेकिन यहाँ क्यू कहाँ है? पॉइंट चार्ज है नहीं। तो क्या करें? एलिमेंट जो चार्ज होता है, छोटा चार्ज, स्मॉल चार्ज, उसी को पॉइंट चार्ज हम यहाँ कंसिडर करेंगे। और एलिमेंट हम ले सकते हैं, कंसिडर कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ स्मॉल एलिमेंट चार्ज मैंने यहाँ लिया, यहाँ से L डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे? L डिस्टेंस पे प्यारे बच्चों, ये DL लेंथ का है। ये छोटा सा एलिमेंट लिया DL, इस पे चार्ज कितना होगा? DQ। कितना चार्ज होगा? DQ प्यारे बच्चों। अब इस DQ चार्ज की वजह से और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से R। और R क्या आएगा यहाँ से? प्यारे बच्चों आपको ये दिख रहा होगा 90 बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको क्या लिख सकते हैं? L² प्लस x²। अब ये पॉइंट चार्ज कंसिडर किया जा सकता है एलिमेंट, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा। बिल्कुल आएगा नहीं आएगा? इसकी लाइन ऑफ जॉइनिंग में प्यारे बच्चों थोड़ा सा ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कौन सा? ये आ जाएगा स्मॉल ही आएगा DE, और इसको क्या लिखूंगा? KDQ अपॉन R²। यहाँ के क्या है प्यारे बच्चों? व्हाट इज K? K इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यस, अच्छा जी सर, बहुत बढ़िया सर। कंसिडर कर लेते हैं ये एंगल थीटा है। अब क्या होगा सर? इसके अगर आप कंपोनेंट करते हैं प्यारे बच्चों, ये एंगल भी थीटा,
तो इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा डी ई कॉस ऑफ थीटा, और जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट आ जाएगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा डी ई साइन थीटा। अच्छा, क्लियर है इतना? लेकिन प्यारे बच्चों आपने तो एक एलिमेंट लिया है, ये जो रोड है, वायर है, लॉन्ग वायर, वो तो इन्फिनिटी एलिमेंट चार्ज से बना है। इन्फिनिटी छोटे 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 यहाँ पे इन्फिनिटी बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, तब जाके ये वायर आपको मिलेगा। एक स्मॉल चार्ज की वजह से आपको दो कंपोनेंट मिले, तो इधर भी एक कंपोनेंट होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आएगा। आप यहाँ पे एक कंपोनेंट ड्रॉ करके देख लें, तो इसका इधर आएगा, उसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक तो डी साइन थीटा, एक डी कोस थीटा। डी कोस थीटा ऐड हो जाएगा, डी साइन थीटा इसको क्या कर देगा, कैंसिल। देखे कैसे, जैसे ये स्मॉल मैंने यहाँ सिमेट्रिक लिया है, बिल्कुल सिमेट्रिक, वही यहाँ पे एल लेंथ पे लूँगा, ये चार्ज हो गया यहाँ पे डी एल लेंथ पे डी क्यू, और यहाँ से इसके सेंटर से ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी यार, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा डी ई, कितना, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा, क्यों, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेट ट्राइंगल है, ये 90, ये एक्स, ये एल, ये 90, ये एक्स, ये एल, तो ये सामने वाला एल थीटा, इस सामने वाला एल थीटा, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। इसके कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा डी ई कोस थीटा, इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा डी ई साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों ये वर्टिकल कंपोनेंट तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, ऐड। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ओनली हॉरिजॉन्टल की वजह से आएगा। यानी अब ये मत करना कि 2D cos थीटा लिख दो, अरे ये तो दो एलिमेंट कंसीडर किए, यहाँ इन्फिनिटी है, तो टोटल कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन करके। कैसे, इंटीग्रेशन किसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। तो प्यारे बच्चों अब मैं यहाँ से लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। लेट, हमने लिखा यहाँ पे लेट, हाँ जी, लैम्डा तो आपको गिवन है ही, P with the point, P with the point at which electric field is to be determined। वहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है, ठीक है। एलिमेंटल चार्ज, एलिमेंट चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू क्या दे सकते हो, लैम्डा डी एल, बोलो दे सकते हो नहीं दे सकते हो, एज शोन इन फिगर। आप प्रॉपर नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड करें, वहाँ से लिखें। हम बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट में चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एलिमेंट, ड्यू टू दिस एलिमेंट चार्ज, ड्यू टू दिस एलिमेंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, सर उसको लिखोगे आप डी ई इजिकल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर का बाद में कर लेंगे, फिलहाल ये रखो आर स्क्वायर, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसके कंपोनेंट करोगे प्यारे बच्चों, इट हैज टू कंपोनेंट, इट हैज टू कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये लिखोगे डी ई हॉरिजॉन्टल एच क्या है, डी ई कॉस थीटा, और वर्टिकल क्या आ जाएगा, वर्टिकल आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट डी ई वर्टिकल डी ई साइन थीटा। अब आप यहाँ पे अब बोलोगे कि सर यहाँ पे सिंस, क्या बोलोगे, सिंस, यहाँ लिख दो प्यारे बच्चों, इधर लिख देता हूँ, सिंस the linear
चार्ज, लीनियर चार्ज वायर बोल दो या ऑब्जेक्ट बोल दो, इज कंसिस्ट या कंसिस्ट लिखा डायरेक्ट, कंसिस्ट इन्फिनिटी एलिमेंटल चार्ज, एलिमेंट चार्ज. So hence the vertical components, of all the of electric fields due to all elemental charge will cancel out. शाबाश. क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. कौन सा वाला? वर्टिकल कंपोनेंट. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? ऐड हो जाएगा और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा. यस मैजिक, वाइप दैट पोर्शन. आ जाइए पहले वो तो देखिए, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स will add up and give resultant electric field. और वो कैसे फाइंड करोगे प्यारे बच्चों? उसका इंटीग्रेशन कर दोगे. ई इंटीग्रेट ऑफ डी हॉरिजॉन्टल, कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. अच्छा, डी हॉरिजॉन्टल कितना है? डी ई कॉस थीटा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. पहले बच्चों दो मत लिख देना यहाँ पे, 2d कॉस थीटा. इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे आ गए इसके अंदर. ठीक है ऑल. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? E इजिकल टू डी की वैल्यू क्या आई थी? 3 आई थी, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर. कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो क्या लिख सकते हो? x अपॉन आर. इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. चलो आगे, k को बाहर ले लेता हूँ, k. ठीक है, r को बाहर ले लूँ? ना बाबा ना, ये x वेरिएबल है ना, इसलिए बाहर नहीं ले सकते. तो यहाँ से आ जाएगा dq क्या लिखूँगा? dq की वैल्यू बता दो फटाफट. क्या था? लैम्डा dl. dq क्या था? लैम्डा dl. और ये k मैंने बाहर ले लिया, और ये x आपके सामने है ही यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा r क्यूब. ये क्या हो गया? r क्यूब. और लिमिट कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. तो ये इंटीग्रेशन चलेगा. अब यहाँ से प्यारे बच्चों ध्यान देना, e इजिकल टू, हाँ जी, लैम्डा बाहर ले लें, ये आ जाएगा k लैम्डा. r की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देते हैं. r की वैल्यू कितनी है? एल स्क्वायर. अगर मैं r क्यूब करना चाहूँगा तो क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि हाफ ये आ जाएगा, पावर 3 ये आ जाएगी. हाँ जी प्यारे बच्चों ध्यान दे, ये आ जाएगा यहाँ से dx dl, रूट में था एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. अब प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि किसको कैसे सॉल्व करते हैं. यस, मैं मिटाने जा रहा हूँ ऊपर से, देखिएगा, या फिर इधर देखिएगा. मैं क्या करूँगा, जो x है उसको मैं पुट करूँगा एल. ध्यान दो यहाँ से, देखो टेन थीटा फाइंड करो. यहाँ से टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ से अगर आप टेन थीटा फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? एल अपॉन एक्स. तो मैं यहाँ से एल इज इक्वल टू क्या फाइंड कर, एक्स टेन थीटा रख सकता हूँ. एल की वैल्यू क्या रख सकता हूँ? एंड एल टेन थीटा. लेकिन सर यहाँ ऊपर डी एल है, इसका मतलब हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा. तो डी एल रखो, डी एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. पहले टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का डी थीटा. एक्स यहाँ पे ये डिस्टेंस है, इसको वेरिएबल कंसिडर मत करना. ठीक है, हाँ क्यों?
क्योंकि ये जो थीटा चेंज होगा ना जैसे 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 जैसे, तो ये एल भी चेंज होता जाता है यहाँ से इन्फिनिटी से लेके यहाँ, तो थीटा चेंज हो रहा है एल के साथ में, इसलिए ये चेंज इन डी एल लेंथ में और डी थीटा चेंज इन थीटा आया है। तो मेरे पास में एल ये पुट करूँगा, डी एल ये पुट करूँगा और लिमिट ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से लिमिट भी मुझे को चेंज करनी पड़ेगी, या लास्ट में पुट कर दीजिएगा। यहाँ से इसको पुट करने पे, चलो वहाँ पे मैं पुट करता हूँ, देखिएगा। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। आ जाइए प्यारे बच्चों, लिमिट में आपको बता देता हूँ, जब ये लेंथ नीचे लेके जाओगे तो ये नेगेटिव एक्सिस, तो एल अगर आप माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो थीटा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 5/2। ठीक है, ऐसे ही प्लस इन्फिनिटी रखोगे, अगर एल इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो थीटा क्या आ जाएगा, प्लस 5/2। ये भी ध्यान रखें। और इसको कैसे समझ सकें, ऐसे मानो कि जैसे बहुत दूर है अभी पॉल, ठीक है, कोई पॉल है दूर है तो ये एंगल बनेगा, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा हो तो देखो उसको कैसे देखना पड़ेगा, ऐसे मान लो मेरे सामने यही रखा है पॉल, मैं देखूंगा कैसे, ऐसे, तो मेरी आई साइट का एंगल कैसे हो गया, इसके साथ में परपेंडिकुलर, ये कैसे दिखेगा, उसको इस पॉइंट को देखेगा इन्फिनिटी, तो ऐसे दिखेगा ऊपर से, तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 90। अगर ये पास में देख रहा होता है ऐसे, ये तो एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, लेकिन इन्फिनिटी पे जाना, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो देखो देखो ये एंगल कैसे बन गया, π/2। ये ऊपर वाला प्लस है तो प्लस π/2, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव π/2। ये मैथ्स हमने बता दिया। अब देखो मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ सर, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू, हाँ जी, के लेमडा, यहाँ आ जाएगा माइनस π/2 प्लस π/2, वैल्यू पुट करो। ये क्या है यहाँ पे प्यारे बच्चों, यह है x, और dl की वैल्यू क्या रखोगे, dl की वैल्यू ये रही, x पहले वाला था और ये हो गया x सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा ध्यान देना भैया, इसमें बहुत है ना डेरिवेशन में, x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मैंने पुट कर दिया। नीचे रूट में क्या था प्यारे बच्चों, आपको पता है एल स्क्वायर प्लस, है ना, एल स्क्वायर था तो एल की जगह क्या रखूँगा, एक्स टेन थीटा, तो यहाँ रख दिया एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, पावर कितनी आएगी 3/2। ये मैंने वैल्यू रख दी पहले वाले में। भाई यहाँ पे क्या था, dl की वैल्यू ये रही, यहाँ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर ये वैल्यू पुट कर दिया, पावर में 3/2 एज इट इज। अब कॉमन ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा के लेमडा एक्स स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ से एक्स क्यूब बाहर आएगा, तो ध्यान दो, ये हो जाएगा एक्स बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ बाहर आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 रहेगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसे ही जैसे बाहर आता ना ये, तो ये पावर उसके ऊपर ऐसे कैसे लग जाती है, ये आ जाएगा माइनस π/2, क्या रहेगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अच्छा बताओ, आइडेंटिटी याद है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, शाबाश। तो ये पत्तो, ये तो ये कैंसिल, यहाँ से एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा के लेमडा अपॉन एक्स माइनस π/2 से प्लस π/2 सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा, और क्यूब है तो यहाँ कर देता हूँ 6 थीटा, नहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा, पावर 2 बट्टे तो भी तो है। हाँ जी, अब देखिए यहाँ ये वाला कैंसिल हो जाएगा रूट से, ठीक है, 2 और सेक क्यूब और एक सेक यहाँ से कैंसिल, और आपके पास में बचेगा प्यारे बच्चों, स्टेप से स्टेप देखिए, के लेमडा एक्स माइनस π/2 प्लस π/2, ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा डी थीटा, एक सेक स्क्वायर यहाँ था, एक सेक क्यूब था, तो सेक स्क्वायर कैंसिल, सेक बच गया, 1 अपॉन सेक थीटा क्या लिखते हो, कॉस थीटा, क्या लिखते हो, कॉस थीटा। बायोलॉजी वाले तो सिर्फ पकड़ रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, थीटा थीटा, यहाँ से अब आगे लिख देंगे फिर बच्चों, इसको देखिएगा, मैं इसको इधर मिटा देता हूँ। यस मैजिक, थैंक यू मैजिक। ना ध्यान दे प्यारे बच्चों, मैं इसको यहाँ, ये तो इसको बॉक्स में बंद करता हूँ, तो आ जाएगा सर E इज इक्वल टू
के लैम्डा एक्स, और यहाँ -5/2 से -5/2 का +5/2, ये हो गया cos थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करोगे प्यारे बच्चों, cos थीटा का होता है माइनस क्या होता है cos थीटा का, नहीं प्लस होता है, प्लस साइन थीटा इंटीग्रेशन, और ये होता है लिमिट -5/2 से +5/2। पुट करो लिमिट, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा E के लैम्डा अपॉन एक्स साइन अपर लिमिट 5/2 माइनस लोअर लिमिट साइन -5/2, लोअर लिमिट है ना, हाँ जी, साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन -π/2 की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा के लैम्डा एक्स +1 -1 माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो मैं इसको लिख देता हूँ पॉजिटिव, कितना हो जाएगा 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन एक्स। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया हॉरिजॉन्टल। बहुत मेहनत लगी, अगर ये नेगेटिव होता तो इधर आ जाता, और ये पॉजिटिव है इसलिए बाहर की तरफ आ रहा है। तो छाप लीजिए, नोट कीजिए, मैं वहाँ लिखता हूँ वे फाइनल। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड, थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, ये आ गया E=2 के लैम्डा अपॉन एक्स, यहाँ वैल्यू रखो के की 4πε0 लैम्डा अपॉन एक्स, तो इसको क्या बोल सकते हो लैम्डा अपॉन 2πε0 एक्स। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम द, इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्टेड perpendicularly away from the linear charge wire, linear charged wire या बॉडी। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव देके मान लीजिए ये नेगेटिव होता, ऐसे है, ये कहाँ तक जा रहा है, डक 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 इन्फिनिटी, डक 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 इन्फिनिटी, इस पर चार्ज होता माइनस 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 लैम्डा, तो क्या होता यहाँ रखते आप और ये इधर आ जाता है पी पॉइंट पे, कितना आता सेम ही आता 2 के लैम्डा अपॉन एक्स। एक्स कौन सी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स कौन सी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर वायर। तो इस तरह से ये डेरिवेशन हमने कर लिया, ये बोर्ड का पार्ट था। आइए फिर और देखते हैं इसी के कुछ पार्ट। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड।